सीटीईटी ने अपना नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको 2 से 3 दिन पहले अपने यूट्यूब पर एक वीडियो में ये बताया था कि सीटीईटी का एग्ज़ाम इस बार सितंबर महीने में रखा गया है, और ठीक वैसा ही हुआ। जो मैंने डेट आपको अपने उस वीडियो में बताया था वही डेट हमें बताई गई है और वही डेट नोटिफिकेशन में मिली है। दोस्तों, आप ये देख सकते हो कि ये 8 तारीख का नोटिफिकेशन था, जिस दिन सीटीईटी की मीटिंग थी। उसी दिन मैंने वीडियो बना के डाल दिया था कि इस बार सीटीईटी का एग्ज़ाम कब होगा। तो वही सीटीईटी का एग्ज़ाम अभी सीटीईटी ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है कि इस बार एग्ज़ाम कब होगा। और इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट, एक ऐसा ट्विस्ट है जिसे सुनकर आप शॉक हो जाओगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए मैं आपको इस नोटिस से बताता हूँ कि नोटिस में क्या दिया गया है। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विल कंडक्ट द 22nd एडिशन ऑफ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटीईटी ऑन 6 सितंबर 2026 ऑन संडे ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2। इसमें यह कहा गया है कि जो सीटीईटी का जो एग्ज़ाम होगा वो 6 सितंबर 2026 को होगा, संडे के दिन, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों रहेगा। इसका जो ऑनलाइन फॉर्म का प्रोसेस है वो आज से मतलब 11/5/2026 से शुरू होगा। मतलब आज से आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हो। और इसकी जो लास्ट डेट है सबमिट ऑनलाइन फॉर्म की वो है 10 जून 2026 को रात में 11:59 तक। मतलब आप आज से लेकर 1 महीने का समय आपको पूरा मिला है। इस 30 दिन में आपको फॉर्म भरना है। उसके बाद इसका जो पेपर होगा वो 27 लैंग्वेज में, मतलब 27 लैंग्वेज में 132 सिटी ऑल ओवर द कंट्री। मतलब इसमें 27 लैंग्वेज में इसका एग्ज़ाम होगा और 132 सिटी इस बार दिया गया है सीटीईटी को एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए। तो उस सीटीईटी के 132 सेंटर पर एग्ज़ाम होगा। अब इसमें इंफॉर्मेशन इसमें देख लेते हैं कि स्टार्ट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू सीटीईटी वेबसाइट, तो ये 11/5/2026 को दिया है। मतलब आज से आप फॉर्म भर सकते हो। लास्ट डेट 10/6/2026, मतलब रात में 12 बजे तक। अब लास्ट डेट आपकी फ़ीस की भी 10/6/2026 है। मतलब आप 10 जून तक आपको फीस पेड करना है। आप ऑनलाइन फॉर्म में जो आप करेक्शन करोगे उसकी जो डेट दी गई है वो 15/6/2026 टू 18/6/2026, मतलब 15 जून से लेकर 18 जून तक आप इस ऑनलाइन फॉर्म में आप अपना करेक्शन कर सकते हो। इसके बाद आपको करेक्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि आप अच्छे से फॉर्म फिल कीजिएगा ताकि आपको करेक्शन करने की कोई झंझट ही ना रहे। और आपका जो एडमिट कार्ड होगा आपको 2 दिन पहले एग्जाम से मिलेगा। दोस्तों, आपका जो एडमिट कार्ड होगा आपको 2 दिन एग्जाम से पहले डाउनलोड करने के लिए मिलेगा। और उसके बाद इसका जो एग्ज़ाम है वो 6 सितंबर 2026 को है। और इसका जो रिजल्ट है वो एंड ऑफ द अक्टूबर में दिया गया है कि टेंटिवली कि एंड ऑफ द अक्टूबर तक इसका रिजल्ट जा सकता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये है कि अगर इन केस नंबर ऑफ कैंडिडेट इंक्रीज द एग्जामिनेशन में ऑल्सो भी कंडक्टेड ऑन 5 सितंबर 2026। अगर इन केस अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर बढ़ जाते हैं तो एग्ज़ाम को 5 सितंबर को भी कंडक्ट कराया जा सकता है। ये आपको नोटिस के थ्रू पता चल जाएगा। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला पॉइंट है दोस्तों। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, क्योंकि सीटीईटी ने इसे रेड कलर में नहीं दिया है, लेकिन आप इसे पढ़ना ना भूलें। इसमें ये दिया गया है कि मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मैंने आपको ये सर्कल किया आप इसे एक बार अच्छे से पढ़े, उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्दर it is informed to all applicants that there is no provision to select examination city in the online application portal। मतलब इस बार एग्जामिनेशन सेंटर चूज करने के लिए आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। मतलब के लिए जैसे पिछले बार क्या होता था, जैसे हम रह रहे हैं, समझ लीजिए हम रह रहे हैं भोपाल में, तो हमारा जो एग्जामिनेशन सेंटर पड़ता था वो भोपाल ही पड़ेगा। और उसमें जो सिटी का लिस्ट आता था कि आपको कहाँ एग्जाम देना है तो उसमें हम भोपाल टिक करते थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं दिया गया। इस बार सीटीईटी के जो सीबीएसई डिसाइड करेगा कि हमें कहाँ सेंटर पड़ेगा। जैसे अगर हम भोपाल में रहते हैं तो हमें ये भी हो सकता है कि हमें भोपाल सेंटर भी मिले, और हमें ये भी हो सकता है कि हमें कानपुर सेंटर भी मिले, क्योंकि ये उस पर डिसाइड करता है कि आप कहाँ से फॉर्म भर रहे हो, वहाँ कितनी वैकेंसी है, और मतलब वहाँ कितने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। अगर वहाँ का सेंटर फुल हो जाएगा तो आपको सीटीईटी कहीं पर भी एग्जाम सेंटर पे भेज सकता है। इसीलिए जिस दिन फॉर्म खुल रहा है अगर आप उस दिन भर लोगे तो आपको आस पास ही सेंटर मिलेगा, नहीं तो आपको काफ़ी दूर दूर भेज दिया जाएगा। इसीलिए आपको आज से कल तक आप फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि इसमें लिखा है द एग्जामिनेशन सिटी टू द एप्लीकेंट विल बी अलॉटेड बाय द सीबीएसई ऑन द रैंडम बेसिस। वही जो रैंडम बेसिस पर दिया जाएगा। जैसे कोई अगर भोपाल का है तो उसे एमपी में कहीं पर भी भेज सकते हैं, यूपी में दे सकते हैं अगर वहाँ के सारे सीट्स फुल हो जाएंगे तो। देयर फॉर द रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ ऑल लोकेटेड एग्जामिनेशन सेंटर फॉर व्हाट्स ओवर रीजन शॉल नॉट बी एक्सेप्टेड। इसमें ये भी लिखा गया है कि जो रिक्वेस्ट है कि एग्जाम सेंटर चेंज करने के लिए वो उससे एक कुछ भी करके एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा। इसलिए आपको जो सेंटर मिलेगा आपको वहीं जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि
आप तुरंत फॉर्म फिल कीजिए और इस बार आपको जो भी एग्ज़ाम सेंटर मिला है उस पर जाके आप फॉर्म एग्ज़ाम दीजिए। आपका एग्ज़ाम सेंटर चेंज नहीं होगा। द डिटेल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कंटेंट डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन सिलेबस लैंग्वेज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्जामिनेशन फीस सब चीज़ आपको सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी दोस्तों। तो ये था कि सीबीएसई की तरफ से जो शॉर्ट नोटिस आया उसका पूरा डिटेल ये था। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो हिंदी में भी वही चीज़ दिया है, आप हिंदी में इसे पढ़ सकते हो। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि दोस्तों इस बार सीबीएसई 2 बार एग्जाम इसलिए कंडक्ट करा रही है कि जैसा मुझे लग रहा है कि अगले साल वो एक ही बार एग्जाम कंडक्ट कराएगी और वो दिसंबर के महीने में कराएगी, मतलब 2027 में वो दिसंबर के महीने में होगा, ऐसा मुझे लग रहा है और ऐसे बहुत लोग भी बोल रहे हैं। इसलिए आपके पास बहुत अच्छा और आखिरी मौका है कि इसी बार आप सीटीईटी क्रैक करा के उस जो सीटीईटी का जो टीचर बनने का आपका सपना उसे पूरा कर लीजिए। बार बार एग्जाम देने के झंझट से आप बच जाओगे। और इस बार ये जल्द से जल्द फॉर्म इसलिए फिल कीजिए ताकि आपको कोई सेंटर दूर ना पड़े, आप जहाँ रहते हो आपको वहीं सेंटर पड़े। इसीलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसी तरोताज़ा खबर के लिए। और मैं तुरंत ऐसी फटाफट खबर लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और थोड़ी देर में आपको बताऊँगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है, इसीलिए आप वीडियो को सब्सक्राइब करना ना